हाय फ्रेंड, कैसे हो सभी को? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा करता हूँ सब आप अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो भाई लोग, हम बाहर बैठे थे, बैठे बैठे कुछ विचार हमने जो आज गीता के उपदेश में सुने, तो उन विचारों को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हम बहुत आपको अच्छी जानकारी देना चाहते हैं। उससे क्या होता है ना, आपका दिल मजबूत होगा और सब निर्णय आप परमेश्वर कृष्ण जी भगवान पे छोड़ देंगे। तो हम आपको वो चीज़ की जानकारी देना चाहते हैं और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आपका टाइम व्यर्थ न करते हम ले चलते हैं कि देखो, भगवान को हर किसी की खबर है। तो जब श्री कृष्ण जी कौरव पांडवों के साथ युद्ध के लिए रणभूमि का निरीक्षण करने गए, तो उन्होंने तय किया कि भाई देखो, रणभूमि हमारे लिए यहाँ पे रहेगी और हमने ये चिन्हित कर दिया। तो देखो, उनके दिमाग में क्या क्या चीज़ें चलती हैं परमात्मा की, सबको खबर है। तो उन्होंने चिन्हित किया, आदेश दिए। तो उस समय तो हाथी और मज़दूरों का काम होता था, जेसीबी वगैरह मशीनें थोड़ी होती थी। तो उन्होंने हाथी वगैरह बुलाए और वहाँ पे पेड़, बड़े बड़े भरकम पेड़ खड़े थे। तो उन पेड़ों को जो है ना, उन्होंने क्या किया कि उखड़ाने के आदेश दिए, क्योंकि वहाँ बीच में पेड़ आएंगे तो युद्ध कैसे होगा, डिस्टर्बिंग होगी, दिक्कत होगी। तो भाई लोगों, जैसे वो आदेश जारी किए, तो वहाँ पे एक पेड़ में एक गौरैया ने 4 बच्चों के साथ घोंसला बना रखा था। अब क्या होता है कि जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, तो गौरैया उड़ के उनको दूसरे स्थान पे नहीं ले जा सकती। वो परमात्मा जानते हैं, हम तो कह सकते हैं ऐसा कुछ है। तो जो कि हमने गीता के उपदेशों से सीखा, तो आप तक हम ये वीडियो भेज रहे हैं। तो भाई हमारी बात को ध्यान से सुनो। वो युद्ध भूमि तय कर ली गई कि हमारा युद्ध यहाँ होना है। अब वो गौरैया कृष्ण भगवान के पास जाती है। देखो क्या बोलती है, हे प्रभु। पहचान गई गौरैया, इंसान नहीं पहचान पाएगा, वो गौरैया पहचानेगा ये श्री कृष्ण भगवान जी हैं। उनके पास जाती है और बोलती है कि हे प्रभु, आपने यहाँ पे ये रणनीति तय की युद्ध के लिए, पर यहाँ पे ये जो वृक्ष खड़ा है, भरकम पेड़ खड़ा है, इस पे मैंने अपना घर बना रखा है, मेरा घोंसला है, उसके साथ मेरे 4 बच्चे हैं। तो श्री कृष्ण जी चिंतित हुए। जब श्री कृष्ण जी चिंतित हुए, तो उन्होंने गौरैया से कहा कि देखो, युद्ध भूमि हमने तय कर ली है, यहीं होगा, पर ऐसा करो आप 15 दिन 20 दिन जब तक युद्ध चले, जब तक के खाने की व्यवस्था आप अपना कर लो। तो देखो, परमात्मा को देखो, अब गौरैया इतने दिन खाने की व्यवस्था कैसे करेगी? पंछी है, वो तो डेली लाती थी, डेली बच्चों को खिलाती थी। पर उन्होंने ऐसा कुछ दिमाग दिया गौरैया को, तो वो ला के 15 दिन के लिए भोजन रख लिया। अब गौरैया चिंतित कि अब करें क्या, युद्ध भूमि होगी तो मैं भी मारी जाऊंगी, मेरे बच्चे भी मारी जाएंगे। पर देखो, उस प्रभु की लीला, उसको सबकी खबर है। ठीक है, 10 दिन बाद जब जाते हैं, तो गौरैया को पता था कि आज से युद्ध होना है और मेरा मरना संभव है। प्रभु ने तो कह दिया कि आप अपना खाने पीने के इंतजाम कर लो और 10 दिन ये युद्ध चलेगा इस भूमि पे। तो देखो, हे प्रभु, जय श्री कृष्णा। तो प्रभु जब जाते हैं और युद्ध चालू होता है, तो सुनना प्रभु की महिमा, लीला, क्या लीला है श्री कृष्ण भगवान की। तो वहाँ पे क्या है कि देखा तो बिल्कुल सफाचट जगह पड़ी है और एक गौरैया का जो घोंसला होता है वो वहाँ पे पड़ा हुआ है, क्योंकि पेड़ वगैरह उखड़ गए तो गौरैया का घोंसला गिर गया नीचे। तो श्री कृष्ण प्रभु ने, अंतर्यामी है, वो तो समझ गए कि जो मैंने गौरैया से कहा, तो वो गौरैया का ये घोंसला पड़ा है। हे प्रभु, जय श्री राम, जय राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपकी लीला अपरंपार है। तो प्रभु ने क्या किया
युद्ध चालू हुआ तो वो बाणों का चुनाव हुआ कि पहला बाण कौन चलाएगा। तो देखो पूरे युद्ध में श्री कृष्ण भगवान जी ने बाण नहीं चलाया है, नहीं चलाया ना, आप गीता में पढ़ते भी होंगे। पर मज़े की बात देखो, पहला बाण श्री कृष्ण भगवान ने क्यों चलाया, आप गीता को उठा कर देखना तो उसमें लिखा भी है। वो सिर्फ गौरैया को बचाने के लिए और गौरैया के 4 बच्चे बचाने के लिए प्रभु ने उन बाणों का यूज किया, पहले बाण का। और किसी को प्रभु नहीं बताया क्योंकि प्रभु तो इनका अंतर्यामी है। तो होता क्या है, जैसे युद्ध का शंखानंद बजा तो प्रभु पहला बाण चलाते हैं। तो हाथी खड़ा था, तो हाथी के गले में एक घंटा टंगा हुआ था। तो पहले बाण जैसे प्रभु ने चलाया, हे प्रभु, तो उनका बाण इतना तेजी से गया तो हाथी गले में जो घंटा टंगा था उस घंटे पे टकराता है और चिंगारियों के साथ, क्योंकि शक्तिशाली बाण है, जब टकराया तो वो घंटा गिर जाता है नीचे। सब माताओं बहनें मेरी बात को सुने, वो घंटा नीचे गिरता है और गिरता वहाँ पे है, प्रभु की शक्ति देखिए, जहाँ पे वो गौरैया का घोंसला पड़ा है उसके अंदर 4 बच्चे हैं, उनकी माँ उसी के अंदर है। तो वो घंटा होगा 8-10 किलो का, तो गौरैया का घोंसला कितना होता है, 1-2 किलो का होता है। और गौरैया होती कितनी छोटी सी होती है, तो उसके अंडे भी छोटे छोटे होंगे। तो घंटा के नीचे वो दब जाते हैं, दब गए। 15 दिन तक युद्ध चला, 20 दिन तक युद्ध चला, महीने चला, जब तक चला हे प्रभु, वो लीला उन्हीं को पता है। तो प्रभु ने क्या किया, जब युद्ध खत्म हुआ तो रथ पे बैठ के अपना चलते बने, युद्ध की समाप्ति हुई तो उनसे पांडवों ने पूछा, हे दीनानाथ, हे प्रभु, आप पूरे युद्ध में प्रण किया था कि हम कोई बाण नहीं चलाएंगे, पर आपने हमारे युद्ध होने से पहले पहला बाण क्यों चलाया, हमें आप ये बताइए। तो देखो प्रभु की लीला है, हरे रामा हरे कृष्णा। तो प्रभु जब चलते हैं मुस्कुरा देते हैं, बोलो छोड़ो, तो कौरव पांडव सब उनके पीछे पड़ गए, नहीं प्रभु ये लीला का राज तो बताना पड़ेगा, पहले बाण का कुछ राज है। तो देखो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण भगवान सबकी जिम्मेदारी रखते हैं, तो आप भी मत घबराएं, आपकी जिम्मेदारी उन पे है, वो सब समझते हैं, हर लीला को समझते हैं, वो लीला करते वही हैं, वो अंतर्यामी है। अगर वो चाहते तो गौरैया का मन घुमाते तो गौरैया क्या, जहाँ पे उनकी युद्ध भूमि थी वहीं पे घोंसला थोड़ी लगाना था, पर वो अंतर्यामी है, उनको ये लीला दिखानी थी, उनकी रास लीला थी। तो फिर उन्होंने पांडव से कहा, आओ मेरे पीछे पीछे। पांडव गए, पांडव से बोले कि ऐसा करो, ये घंटी को उठाओ। पांडव ने घंटी को उठाया तो देखा उसके नीचे एक गौरैया का घोंसला पड़ा है। तो प्रभु ने उस गौरैया के घोंसले को बोला, पांडव को उठाओ, इसे सीने से लगाओ। उन्होंने सीने से लगा लिया। प्रभु बोला कि देखो, प्रभु बोले कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हर मनुष्य की मेरी जिम्मेदारी बनती है, तो इनकी पंछियों की भी मेरी जिम्मेदारी बनती है, और हर जगह मैं पहुंचता हूं, कड़-कड़ में विद्यमान हूं, इसलिए मैंने पहला बाण चलाया कि मेरा ये कर्तव्य था, फर्ज था, ये मुझे चलाना पड़ता। तो शंख बजी, प्रभु की जय जयकार हुई। तो दोस्तों, ये रासलीला प्रभु की, अगर भाई हो तो आपको, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें, और ऐसी ढेर सारी वीडियो हम आपके साथ लाते रहेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।